नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार और आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 17वीं बीपीएससी का मेंस है वो 25 अप्रैल से संभावित है और इसमें जो है सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे कमेंट आए थे और मैंने एक पोल भी कराया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आप लोगों को 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए हिंदी कंपलसरी का वीडियो चाहिए। तो 79% आंसर है हाँ में थे, यस में थे, जो लगभग 3113 वोट्स हैं। तो ऐसे में इतने लोगों को अगर हिंदी कंपलसरी की वीडियो चाहिए तो मैं इन मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर सकता हूं। तो मैंने सोचा कि एक जो है एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए आपको, जो सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी है वो जो 100 मार्क्स का है उसके लिए, ताकि जो है इसका पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। और ये जो पासिंग मार्क्स है अगर आप लाते हैं तो फिर जो है आपकी GS1 या GS2 या एसए की कॉपी चेक होगी। आपको पता है कि जो मुख्य परीक्षा होती है वो 900 मार्क्स की होती है, GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स और एसए 300 मार्क्स। इसके अलावा 2 क्वालिफाइंग पेपर भी है जिसमें सामान्य हिंदी का 100 नंबर जिसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, और इसके अलावा जो एक ऑप्शनल का पेपर है वो ऑप्शनल का पेपर भी 100 मार्क्स का है, वो भी क्वालिफाइंग ही है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं बिना समय गवाएं कि हम लोग जो है सामान्य हिंदी के इस सब्जेक्ट को कैसे पास करें। और ये एक वन शॉट वीडियो होगा और इस वीडियो में मैं 3 ईयर के पेपर को डिस्कस करूंगा, 67, 68 और 69। और इन 3 ईयर के मदद से आप उसके नोट्स बना लेंगे, PYQ को देख लेंगे और 1-2 और PYQ सॉल्व कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप टोटल 6 से 7 आवर इस पर डिवोट करते हैं तो आपका ये पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मेरे मार्कशीट को देखें तो मुझे 75 मार्क्स प्राप्त हुए थे 69th में, तो आप आसानी से जो है आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, इस सब्जेक्ट में आपको टॉप करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आइए, लेकिन अगर आप हिंदी की अच्छी समझ रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इससे की एक अच्छी समझ रखेंगे, और आपका माध्यम हिंदी है तब तो आपको कहीं ना कहीं ये जो पेपर है आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये बात करते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 5 शब्दों में एक निबंध लिखिए। 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी एसए का एक पूरा पेपर इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में, मुख्य परीक्षा में 300 मार्क्स का। तो ऐसे में एसए का एक क्वेश्चन आपके लिए पॉजिटिव साइड ही रखता है क्योंकि आप उसकी तैयारी करके आते हैं। तो इस बार जो 69th में जो इससे पूछे गए थे वो है युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन, कारण और समाधान। और ये जिससे 500 वर्ड में लिखना होता है, जबकि एसए के पेपर में आपको 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है। तो इसके बाद दूसरा ऐसे है मातृभाषा का महत्व, तीसरा जातीय हिंसा, चौथा वसुधैव कुटुंबकम, पांचवा आदिवासी जीवन और संस्कृति, और छठा भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां। यानी 6 आपको ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इससे लिखना है। तो इसमें जैसे ऐसे लिखा हुआ है वैसे नहीं लिखना है, आपको फ्लो वाइज लिखना है। ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना है। आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो 15 मार्क्स का है। निम्नलिखित अवतरण, अवतरण का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे उनको मैं समझा देता हूँ। अवतरण का मतलब होता है पैराग्राफ का 1/3 शब्दों में इसने लिख दिया है कि 1/3 करना है। क्या? सार। सार मतलब समरी। जितने वर्ड्स इसमें लिखे होंगे उसका 1/3 में समरी लिखना है और उपयुक्त शीर्षक लिखना है। उपयुक्त शीर्षक लिखना है। आपको एक अच्छा टाइटल भी देना है। टाइटल देने के 5 मार्क्स है और समरी लिखने के 10 मार्क्स है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप सबसे पहले टोटल वर्ड्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 करके टोटल वर्ड्स आप काउंट कर लेंगे। मान लीजिए कि टोटल वर्ड्स आ गए 120, तो आप कैसे लिखेंगे कि पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, अवतरण में आंसर लिखे, 2 का आंसर, 2 का उत्तर लिख के ऐसे लिखेंगे। अवतरण में कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की
संख्या बराबर 120। तो सार में शब्दों की संख्या, सार में शब्दों की संख्या हो जाएगी आपकी 120/3 बराबर 40। आप ऐसे लिख देंगे पहले, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट में लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक अवतरण का क्या शीर्षक होगा, और ये जो शीर्षक है आप पढ़ के एक टाइटल देंगे। ये टाइटल आपको कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है साहस और जीवन लिखा हुआ है तो आप वही लिखें, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, मूवी की तरह होना चाहिए कि एक वो शब्द, एक शब्द का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2-3 शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। उससे जो है पूरा जो आपका पैराग्राफ है वो कनेक्ट करना चाहिए। ये हो गया टोटल। अब आइए दूसरा है शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। शुद्ध एवं अशुद्ध, अशुद्ध ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 × 10 मतलब 5 साल का क्वेश्चन पेपर, 10-10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप कर लें, आपको जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक ईयर का करवा देता हूँ, ये वाला दिखा देता हूँ कि छत से वह गिरा और हड्डी टूट गई। छत पर से वह गिरा, वह गिरा और हड्डी टूट गई। यहाँ पर देख रहे पर और से दो एक तरीके से परसर्ग यूज किए गए हैं एक साथ, तो ऐसा नहीं होता। और वह भी बाद में है तो वह को पहले लाइए। वह छत से गिरा क्योंकि अपादान कारक है, अपादान कारक है, वियोग हो रहा है, तो वह छत से गिरा और हड्डी टूट गई। हड्डी स्त्रीलिंग है, हड्डी टूट गई, ठीक है। इसके बाद देखिए भिखारी का झोला, झोली फट गया, भिखारी का झोला फट गया होगा। सीता रोता रोता घर गया, नहीं, सीता रोती रोती घर गई। कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी को लेकर हुई थी, नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी को लेकर हुआ था। मुगल सल्तनत अपनी वैभव और विलास के लिए प्रसिद्ध है। मुगल सल्तनत अपने, अपने होगा, वैभव और विलासिता, विलासिता, विलास नहीं होता है, विलासिता के लिए प्रसिद्ध है। ललित और उपयोगी दोनों प्रकारों के कलाओं ने उन्नति की, नहीं, दोनों प्रकारों के नहीं होगा, दोनों प्रकार के, ललित एवं उपयोगी दोनों प्रकार की कलाओं ने उन्नति की। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अगर आप 10 × 5, मैंने बोला ना 5 ईयर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस पर आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कर ले, इसलिए मैंने बोला आपको 6 से 7 घंटे इस पर डिवोट करने हैं और ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विशेषण की परिभाषा दे और विशेषण के भेदों को शोधार्थ स्पष्ट कीजिए। मैं भेद अगर आपको याद रखने हैं तो मैं एक ट्रिक देता हूँ, 564 नंबर याद रखिए, 564 याद हो जाएगा। 564, 5 जो है आपको संज्ञा के भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। 6 है सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद है, और विशेषण के 4 भेद है। तीनों के भेद याद हो गए आपको, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद। 564 आपको नंबर याद रखना है। तो आइए बात कर रहा है विशेषण के, तो विशेषण के भेद होंगे 4। तो सबसे पहले विशेषण होता क्या है? विशेषण, विशेषण एक लाइन लिख लीजिए, बस एक शब्द लिख लीजिए, विशेषता। विशेषण मतलब विशेषता, बस इतना ही है। जो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा प्लस या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आइए विशेषण के भेद है 4। कौन कौन से भेद है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भेद है वह है गुणवाचक। नाम से पता चलता है जो गुणों की विशेषता बताए, संज्ञा गुणों के आधार पर विशेषता बताए। जैसे वह लड़का सुंदर है, वह लड़की जो है काली है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वह कुरूप है, वह गोरा है, यह लाल है, ऐसा वाला। ये मेरी कलम लाल है, मेरी कलम अच्छी है, ये हो गया। इसके बाद अगर आप दूसरा विशेषण कहेंगे वो है संख्यावाचक, जिसमें संख्या हो, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, कोई भी संख्या, 2 रहा, ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो गया विशेषता। इसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक। दोनों में अंतर यही है कि संख्यावाचक में संख्या और परिमाणवाचक में नापने तोलने वाला है। जैसे 5 kg चीनी या फिर थोड़ी चीनी, ये भी, ठीक है। और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसा विशेषण, सॉरी ऐसा सर्वनाम जो विशेषण के तरह कार्य करे, जो ओरिजिनल में विशेषण ना हो सर्वनाम, लेकिन विशेषण की तरह कार्य करे। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा है। जैसे
यह गाय काली है, तो गाय काली है, कौन सी गाय काली है, यह गाय काली है, तो यह विशेषता बता रहा है, यह जो है विशेषता है कि यह गाय काली है, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। चाहे तो इसको नोट कर ले और इसको याद कर ले, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत के उपसर्गों पर उदाहरण सहित प्रकाश डाले। दो टर्म है, एक्चुअल में उपसर्ग और परसर्ग में अंतर नहीं होता है, उपसर्ग और प्रत्यय में। मुझे लग रहा है कि गलती से उन्होंने टाइप कर दिया है उपसर्ग और प्रत्यय में, परसर्ग अलग चीज होता है। नहीं, परसर्ग बता सकते, ठीक है, तीनों चीज बता देता हूँ, ठीक है, तीनों चीज बता देता हूँ, उपसर्ग, प्रत्यय और परसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, ध्यान से समझे। उपसर्ग क्या होता है, पहली बात तीनों शब्दांश है, याद रखना है, तीनों शब्दांश है, पूरे शब्द नहीं है, शब्दांश है। ये जो है शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, शब्द के पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहेंगे। और शब्द के बाद में लगकर, शब्द के बाद में लगकर अगर अर्थ परिवर्तन कर रहा है तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय है। शब्द के पहले आकर अगर परिवर्तन कर रहा है तो उपसर्ग है, और शब्द के बाद में लग रहा है तो प्रत्यय है। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी, वह शब्दांश जो शब्द के पहले आकर अर्थ परिवर्तन कर देता है वो कहलाता है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या है, जो वह शब्दांश जो शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है उसको कहते हैं प्रत्यय। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग कुछ नहीं है, विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। जैसे जो कारक पढ़ते हैं और कारक के साथ जो विभक्ति चिन्ह होती है वही होता है परसर्ग। तो आइए पहले बात करते हैं पहले उपसर्ग पे। तो उपसर्ग पहली बात है वो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले आकर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसको उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में, संस्कृत के उपसर्ग पूछा गया है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आइए इसका नाम भी दिया हुआ है, अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम। ये 22 उपसर्ग हैं टोटल। और सबका एग्जाम्पल भी है, जैसे अति का अतिकाल, अत्याचार, अत्याचार बोलेंगे कैसे होगा, तो अत्याचार में एक्चुअल में अति छुपा हुआ है, अति जोर आचार, अति जोर आचार, ठीक है, ये हो गया अत्याचार। यहाँ अध्ययन में भी अधि जोर आयन, अधि जोर आयन, तो अधि उपसर्ग है। तो आपको दो दो एग्जाम्पल याद कर लेना है सबका, ठीक है। अब परसर्ग भी पूछा गया, चूंकि यहाँ परसर्ग लिखा हुआ तो परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। और ये कब लगता है, पर मतलब होता है बाद, तो प्रत्यय हो या फिर परसर्ग हो ये शब्द के बाद लगता है, शब्द के बाद। अभी मैं बताता हूँ कैसा होता है। जैसे कारक, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, तो उसके साथ जो लगता है वो ने, तो ये हो गया आपका परसर्ग। कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, औपादान से, लेकिन यहाँ 2 जगह से आ गया, तो यहाँ से सहयोग के अर्थ में करण में, और यहाँ जो से है ये वियोग के अर्थ में अपादान। इसके बाद संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, और संबोधन, हे, अरे, अजी, अहो। ये हो गया टोटल परसर्ग। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। परसर्ग ये है जो ये लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं परसर्ग, ठीक है, यानी विभक्ति चिन्ह। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे आइए, संज्ञा की परिभाषा दे और इसके भेदों को सोदाहरण लिखे। तो आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, यानी कोई भी नाम है वही संज्ञा है। इसके 5 भेद होते हैं। पहले बताया था 564 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो संज्ञा के 5 भेद है, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। याद करना बहुत आसान है,
व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जातिवाचक पूरी जाति का बोध हो, भाववाचक किसी भाव का बोध हो, गुण का, दोष का, धर्म का, समूहवाचक पूरे समूह का बोध हो, द्रव्यवाचक जिससे नापा तोला जा सके उसको बोलते हैं द्रव्य, जिससे नाप तोल वाली वस्तुओं को बोध हो उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। ये हो गया हमारा संज्ञा। आप डिफरेंस याद कर लेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अगला है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्रिया क्या होता है? क्रिया एक तरीके से वह शब्द है जो बोध कराता है। किसका बोध कराता है? किसका? किसी कार्य के होने, करने या घटना के घटने इत्यादि का अगर बोध कराए तो वैसे शब्द को कहते हम लोग कहते हैं क्रिया। और क्रिया उदाहरण देके स्पष्ट कर दीजिए। उदाहरण देके क्या क्या उदाहरण हो सकता है? खेलना, खाना, पीना, पढ़ना। जैसे बोलिए सीता पढ़ रही है तो इसमें पढ़ना क्रिया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर पे आइए, दो पर्यायवाची बताना है। तो गृह का एकदम इजी है। घर, एक तो घर ही हो गया, और दूसरा भवन बोल दीजिए या निकेतन बोल दीजिए। दो ही बताना है, और 5 ही शब्द का बताना होता है। 10 ऑप्शन होते हैं, आप आराम से बता पाएंगे। दूसरा शत्रु, तो एक तो दुश्मन हो गया, और मित्र का उल्टा हो गया अमित्र। दोनों याद कर लीजिए, दुश्मन और अमित्र। इसके बाद आ गया सूर्य। तो सूर्य का तो बहुत सारा होता है, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य। ठीक है, एक आपको बताया भी था एक कि मुर्दा है वह देश जहाँ आदित्य नहीं है। क्या था? अंधकार में है वह देश जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार स्वर्ण का क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। एक तो कनक, कंचन। वन का कानन, अरण्य, जंगल भी हो सकता है। अहंकार का अभिमान, गर्व, मान, दर्प। ऐसे आप सबक कर ले। हाथ का बाहु, भुजा, कर। सी का व्याघ्र, दो ही याद करना है। वृक्ष का तरु, पादप। मेघ का जलधर, बादल, नीरद। हो गया पर्यायवाची शब्द खत्म। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 ईयर का पर्यायवाची कर ले। हर बार 10 आया है, 10 × 5 = 50 याद कर ले, इतना बहुत होगा आपके लिए। अगला संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कीजिए 5 का, और संधि का नाम भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले उद्दत कैसे लिखा जाता है? ये है उद्दत। कभी भी जब कोई डबल वाला शब्द हो, संयुक्ताक्षर हो, तो ऐसे में कोशिश यही करिए कि उसमें हो सकता है आपको बहुत सारी संभावनाएं देखनी है। उसमें एक उपसर्ग हमेशा खोजिए उत का। जैसे मेरा नाम भी है उज्जवल, उसमें देखिए ज व संयुक्त होता है, तो इसमें भी उत उपसर्ग है, तो हमेशा खोजिए। तो उत जोर, एक तो है उत जोर हत, याद करना पड़ेगा आपको। उत जोर हत, और आप बता तो देंगे ही क्योंकि यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि है। आ गया ये कुलांगर, तो ये तो इजी है। कुलांगार। तो यहाँ आकार में है, तो देखिए कुल जोर अंगार। दीर्घ संधि है किसका? स्वर का, स्वर संधि का दीर्घ संधि। इसके बाद है निष्पेषित, बहुत इजी है। कभी भी अगर नी के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए तो समझ जाइए नीह लिखा हुआ है। नीह जोर पेशित। विसर्ग संधि है। वांग में तो वाक जोर मैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। दशानन, 10 जोर आनंद, दीर्घ संधि है। जलाभिषेक, जल जोर अभिषेक, दीर्घ संधि है। प्रौद्योगिकी, प्र जोर औद्योग की वृद्धि संधि है। पुनरागमन तो पुनरागमन, तो पुनः जोर आगमन, विसर्ग संधि है। प्रत्याख्यान यानी प्रति जोर आख्यान, आपको पहले ही बोला था कि प्रत्याख्यान जो वर्ड है, कभी भी तो हो
आधा, जैसे अत्याचार था तो मैंने बोला था ना अति उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे भी प्रति उपसर्ग होगा, प्रति जोड़ आख्यान। इसके बाद है चिन्मय, तो चित्त जोड़ मैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, काल की परिभाषा देते हुए उसके भेद को सुधारण बताइए। काल क्या होता है? काल मतलब टाइम, ठीक है, या टेंस, टेंस। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसको काल कहते हैं। जैसे कोई क्रिया अभी हो रही है या समाप्त हो चुकी है या होगी, उसको बोलते हैं काल, ठीक है। तो काल क्रिया का वह रूप है जो या तो वो हो गई है या हो रही है या भविष्य में होगी, इसका बोध कराता है। काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब है कि क्रिया अभी भी चल रही है, जैसे श्रेया पुस्तक पढ़ रही है, वो घड़ी देख रहा है, यानी ये सब वर्तमान काल है। भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, जैसे 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये एक तरीके से पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने का जो है पता चले उसको बोलते हैं भविष्यत काल, वो कल घट जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है विलोम शब्द, 5 का, सापेक्ष का, निरपेक्ष, साक्षर का, निरक्षर, सुलभ का बताइए, दुर्लभ, साधारण का असाधारण, सुगंध का दुर्गंध, सुपुत्र का कुपुत्र, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, याद कर लीजिएगा, संयोग का वियोग, स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ, स्वदेशी का विदेशी, ये वाला हो गया। और 10वां क्वेश्चन है हिंदी के वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो हिंदी के वचन क्या होता है कि कितनी संख्याएं हैं उसका बोध कराता है। हिंदी में आप पता होगा संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन, याद रखिएगा, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक ही का बोध हो और बहुवचन एक से अधिक का बोध हो, उसको कहते हैं बहुवचन। ये हो गए 69वीं का क्वेश्चन पेपर। अब थोड़ा सा आ जाते हैं 68वीं का, जल्दी कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि एस्से क्यों नहीं करा, एस्से को हम लोग देख लेंगे एक ही साथ। आइए हम लोग इसको कर लेते हैं 68वीं वाले को। 68वीं में भी पहला क्वेश्चन आपका एस्से का है, और कौन कौन सा एस्से है, संस्कृति और समाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दहेज प्रथा का अभिशाप, आदर्श विद्यार्थी, महंगाई की समस्या, आज की भारतीय नारी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस सब पे कंटेंट बना लेना चाहिए कि ये जो है आपको कहीं ना कहीं लिखने के काम आएगा। आइए अब जो है आपको जो है नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम अवतरण माने पैराग्राफ, 1/3 शब्द और शीर्षक देना है। तो शीर्षक आप पढ़ के इसको शीर्षक बताइए और इसका सारांश लिखने का कोशिश करिए। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य है, मैंने पहले बोला था, ठीक है। आपको जो है 10-10 5 साल का कर लेना है। इसमें पूछा गया है मुहावरा लोकोक्ति, आँख उठाकर न देखना। आँख उठाकर न देखना मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार मतलब कोई मोह माया नहीं है उसके ऊपर, सॉरी उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया है। जैसे बताओ, उसने मुझे 100 रुपये दिए लेकिन मैंने आंख उठाकर भी ना देखा, आंख उठाकर नहीं देखना हो गया वाक्य प्रयोग। कमर सीधी करना माने आराम करना, ठीक है, लंबे सफर के बाद लोग कमर सीधी करते हैं। गले लगाना मतलब प्यार या स्नेह से उसने उसको जीत के बाद उसने उसको गले लगा लिया। पलक लगना, थोड़ी नींद आना, दिन भर काम करने के बाद या पढ़ाई के दौरान कब पलक लग गई या लाइब्रेरी में कब पलक लग गई पता ही नहीं चला। रक्त चूसना, किसी का शोषण करना, जो महाजन है वो किसानों का रक्त चूसते हैं। आम के आम गुठली के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। जैसे किसी ने क्या किया, अपनी कार उसने सेकेंड हैंड खरीदी 50,000 रुपये में, और बाद में उसने उसको कुछ चला भी लिया और बाद में फिर से 50,000 रुपये में बेच दिया। तो आम के आम गुठलियों के दाम। ऊँट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम, ठीक है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, मतलब
एक समान प्रतिभा दो जगह, मतलब दो नहीं हो सकते, एक जंगल में दो शेर वाली बात हो गई। काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर होना, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर जो अपने उसके बाद है जो अपने पास का आदमी होता है उसको कम महत्व देना। जैसे घर में जो है मेनली वुमेन्स की स्थिति होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब है सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेद को समझाइए। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद मैंने पहले 564 का ट्रिक बताया था। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, बहुत अच्छी है। वह है आपको याद रखना, एक पुरुष था, बहुत ही याद है, ठीक है। एक पुरुष था, उसने एक प्रश्न पूछा। पुरुष ने क्या किया? प्रश्न पूछा। किसके बारे में? निजी संबंधों के बारे में, निजी संबंध के बारे में, ठीक है। तो वो संबंध अनिश्चित था या निश्चित, ये तय कर पाना मुश्किल था, ठीक है। ये 6 प्रकार हो गए: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। याद कर लेंगे आप, ठीक है। एक पुरुष था, ऐसे याद करना, एक पुरुष था, उसने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद कैसा प्रश्न पूछा? निजी प्रश्न पूछा, संबंधों के बारे में पूछा, निश्चय था या निश्चय, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तीन प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसको अन्य पुरुष कहते हैं। इसके बाद आ जाता है निश्चयवाचक, इसके बाद आता है पुरुषवाचक के बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब है जब कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जब कोई प्रश्न पूछा जाए जिस नाम से किसी प्रश्न का बोध हो। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, वही है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब है। इसके बाद प्रश्न पूछा। निजवाचक सर्वनाम, इसको समझा देता हूँ थोड़ा। निजवाचक जो अपनापन या निजता का बोध करना, कि या आप अपना काम खुद कर लेना, आप अपना काम खुद कर लेना, ठीक है, तो अपना काम, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, ये हो गया। इसके बाद आप संबंधवाचक, जिससे किसी संबंध का बोध हो। निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित हो यह मेरी पेंसिल है तो मेरी है। अनिश्चयवाचक, मुझे कुछ नहीं मिला तो कुछ, जहाँ कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, ये सब हो गया, पता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें था काल की परिभाषा, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला रिपीट है ये क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द, कानन ऑलरेडी, वन जंगल, द्रव्य धन संपत्ति पदार्थ, चतुर बुद्धिमान कुशल, बादल मेघ घन ऑलरेडी रिपीट है बहुत सारे। पवन, पवन का हो गया वायु अनिल समीर। सांप, सांप का हो जाएगा नाग सर्प विषधर। हाथी, हाथी का है गज मतंग गंभीर। तो ये आप लोग कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब है 5 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम बताएं। तो अत्यंत, फिर से आदत तो है, एक बार बता दिया तो आपको इजी होगा। अति जोर अंत, यहाँ गलत दिया हुआ है, अति जोर अंत होगा, अति जोर यंत नहीं, अति जोर अंत अत्यंत, ठीक है। इत्यादि, फिर से आदत तो है, इति जोर आदि, इति जोर आदि, देखना आप, इजी है आपके लिए। और ये जो जितनी संधि है दोनों यन संधि, जब भी आदत तो रहे तो समझ जाना यन संधि है। छात्रावास, छात्र जोर आवास, दीर्घ स्वर संधि। गजानन, गज जोर आनंद, दीर्घ संधि। तथागत, तथ जोर आगत, जब भी आकार दिखाई दे बस आकार को अलग कर देना है। छात्रावास तो छात्र जोर आवास, गजानन गज जोर आनंद। इसके बाद जो है तथागत, तथ जोर आगत। दानवीर, इजी है, दान जोर वीर। जन्मांतरण, जन्म जोर अंतरण, जन्म जोर अंतर, ठीक है। इसके बाद जो है धीरोदत्त, तो धीर जोर उदात्त, धीर जोर उदात्त। नारायण, नर जोर आयन, आपको अलग अलग कर देना है, नर जोर आयन। इसको पदोन्नति, पद जोर उन्नति, ये हो गया व्यंजन संधि।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारक की परिभाषा देते हुए उसके कितने भेद है स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। कारक क्या होता है बस ये डिस्कस कर लेते हैं। कारक देखिए, संज्ञा हो या सर्वनाम हो कि जिस रूप से उसका संबंध जो है, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित होता हो, उसको कारक कहते हैं। ठीक है ना, कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो ने जो है राम और रावण के बीच संबंध बता रहा है, को जो है बाकी शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। तो ये जो संबंध सूचित कर रहा है संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ स्टैब्लिश कर रहा है, उसको कहते हैं कारक। इसके बाद इसके कितने भेद है? 8 भेद है, ऑलरेडी बताया 8 भेद है। और ये वाला लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, ररेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो। कर्ता क्या होता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके बाद कर्म क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। करण क्रिया के साथ जो संबंध व्यक्त करता है, सहायता करता है, उसको करण कहते हैं। संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, जैसे अगर आप किसी को कुछ देते हैं, जैसे गाय दूध देती है, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक जहाँ से कुछ वियोग हो, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह छत से गिर गया, ये सब है। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीक हो, संबंध हो गया। जैसे वो राम की बेटी है तो राम की बेटी संबंध है। श्याम का घर। अधिकरण कारक क्रिया या आधार, वह टेबल पे खड़ा है, टेबल आधार है, वह जमीन पर खड़ा है। ठीक है। संबोधन पुकारने या संकेत करने का भाव हो जाए। ठीक है। विलोम शब्द है 9वां, सजा का इनाम हो जाएगा। वीरान का आबाद, पाक का नापाक, गंदा का साफ, उपजाऊ का अनुपजाऊ, जन्म का मृत्यु, उचित का अनुचित, आगमन का प्रस्थान, सफल का असफल, मेहनती का आलसी। ये हो गया आपका टोटल 9 सवाल। आज होते थोड़ा सा जल्दी 67 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। 67 का जो क्वेश्चन है उसमें एक तो 30 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो है निबंध, आज़ादी का अमृत महोत्सव, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में खेलों का भविष्य। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, स्वस्थ भारत, भारतीय आधुनिक भारत की चुनौती। ठीक है, सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इन सब टॉपिक को भी आप एक बार देख सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही है। ये वाला श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों की जगह अनेक हो जाएगा। अनेक ऑलरेडी पुलिंग शब्द है, सॉरी पुलिंग बोल रहा हूँ, ऑलरेडी जो है प्लूरल शब्द है, तो उसमें अनेकों लगाने का जरूरत नहीं है। पति पत्नी में झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु नहीं होता, कारण होगा, और में नहीं, यहाँ पे में होगा। ठीक है, ये आप इसको कर लेंगे। हम मेनली इसमें आपको लोकोक्ति पूछी गई है फिर से। अधजल गगरी छलकत जाए, तिल का तार बनाना, अपनी खिचड़ी अलग बनाना, आग में घी डालना, ईद का चांद होना, एक आंख से देखना, अकल पर पत्र, किताब का कीड़ा होना, खून पसीना होना, घर का भेदी लंका ढाए, ये सब है। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब थोड़ा सा जो गुण आ जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा इतराता है, थोड़ा सा जिसमें गुण। इसके बाद तिल का तार बनाना, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नमक मिर्च लगा के बताना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग अलग रहना। ठीक है, आग में घी डालना और भड़काना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, एक आंख से देखना, जैसे सबको बराबर ढंग से देखना, भगवान सबको एक आंख से देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, किताब का कीड़ा होना, केवल पढ़ने में लगे रहना, खून पसीना एक होना, कठिन परिश्रम करना, और घर का भेदी लंका ढाबे, घर की फूट का परिणाम बुरा होता है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। संज्ञा के भेद और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंतर, सेम ही क्वेश्चन है। क्रिया की परिभाषा और उसका भेद, एक बार कर लिया आपने तो बहुत ही इजी हो गया। क्रिया का भेद आप एक बार देख लीजिए, लेकिन रचना की दृष्टि से क्रिया, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ वो होती है जैसे जो मेन क्रिया होती है, जो धातु से बनती है, और यौगिक जो संयोग से बनती है। जैसे देखो, देख से हो गया देखना या देखा। अयौगिक क्रिया कैसे होगी? पढ़ना से हो जाएगा पढ़वाना।
कुछ लग गया एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दो दो पर्यायवाची अग्नि, अनल पावक, अग्नि अनल पावक, अहन दहन आग। ठीक है, बहुत सारा है। अमृत सुधा पीयूष, दो दो खाली कर लीजिए। आनंद हर्ष प्रसन्नता, नदी सरिता। ठीक है, इसके बाद तटनी, मेघ बार बार आ रहा है, देख ना, नीरद। इसके बाद बादल, वृक्ष, तरु, पादप हो गया। ठीक है, रात, निशा, यामुनी, रात्रि, गंगा, जानवी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, घर, गृह, निकेतन, पहाड़। सब रिपीट है, 4-5 रिपीट हो ही जाते हैं। संधि विच्छेद, शिवालय, शिव जोड़ालय, आकार है। देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, दिग्गज, दिक जोड़ गज, मनोरथ, मनह जोड़ रथ, मनह जोड़ रथ हो गया। मनोयोग, मनह जोड़ योग, मनोविकार, मनह जोड़ विकार, एक ही तरह के 3 पूछ दिए। सरोवर, सरस जोड़ वर, गिरीश, गिरी जोड़ इस, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, भोजनालय, भोजन जोड़ आलय। ठीक है, समास है शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति हो जाएगा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। 3 फलों का समाहार त्रिफला होगा। जो ब्राह्मण न हो, अब्राह्मण होगा। नील है जिसका कर्ण, नीलकंठ। और महान बली, महाबली। समास का थोड़ा बताए तो 2 शब्दों के मेल से बनता है और उस पर जो है कुछ विशेष उसमें गुण आ जाता है। और समास के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद है। सबसे पहले होता है तत्पुरुष, लिखते जाए, तत्पुरुष। दूसरा कर्मधारय, कर्मधारय। तीसरा अवयवी भाव, अवयवी भाव। चौथा द्विगु, द्विगु। 5वां हो गया आपका 5वां हो गया बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। और एक और कौन सा समास होता है, और एक होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ये फिर से आगे आप देख सकते हैं, फिर से विलोम शब्दी है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से कर लें। और ये है टोटल आपका 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से 3 ईयर का पेपर आपने अच्छे से देख लिया होगा। आप 65 और 66 का भी पेपर प्रैक्टिस कर लें। 5 ईयर का पेपर करके जाए। 5 ईयर के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, छोटा होगा। आशा कि इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। आप जब पेपर देख लेते हैं और आप जब कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान पेपर है और इसको मैं बहुत ही ईजिली कर लूँगा। तो इस वीडियो को बहुत ही लंबा ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कोट कहना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी निगेटिव हो रही होगी, बहुत सारा मानसिक तनाव आप झेल रहे होंगे कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको घर से प्रेशर आ रहा होगा, आपको पीयर प्रेशर आ रहा होगा, आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि आप एक टेस्ट में अच्छा कर रहे होंगे, दूसरे टेस्ट में आपका टेस्ट खराब हो जा रहा होगा, एक पेपर अच्छा जा रहा होगा, दूसरा पेपर खराब जा रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसे में अपने आप को शांत रखें और अपने आप पे भरोसा रखें कि आपने जो पढ़ाई करी है पूरी साल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है सबसे पहले अपना रूटीन काफ़ी अच्छा रखें, अपनी नींद को कम ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं, सोना बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। अपनी नींद को बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन रखें, अच्छे लोगों से मिले, घर पर प्रॉपर बात करते रहें, पूरी तरह से कट ऑफ ना हो और बात करते रहें। अपनी जो है एनर्जी को मेंटेन करें, अपनी एनर्जी को हाई करके रखें कि हाँ इस बार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। हमेशा सोचें कि इस बार मेरा ही होगा, और इस बार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। एक सीट मेरे लिए है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखें और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। बस इतनी बातों के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बस जोर लगाते रहें, पत्थर को पिघलाकर पानी बनाने की क्षमता आप में है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसकी इसको नीड है, और इसको लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।